नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, वर्ग 8 का 5वां पाठ सामाजिक कार्यम को हम लोगों ने देखा कि लोगों का हित अहित देखते हुए एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। वह एक व्यक्ति भी शुरू कर सकता है। इसमें सामाजिक लोग एवं सामाजिक संस्थाओं के द्वारा कार्य किया जाता है। विशेष रूप से वृद्ध, महिला, अनाथ, बच्चे एवं दुर्घटनाग्रस्त लोगों को अस्पताल पहुंचाना, इस तरह का कार्य किया जाता है। तो पाठ में हम लोग पाठ का अध्ययन किए। उसके बाद कुछ व्याकरण में संधियाँ थी, तो संधि को समझे। स्वर संधि के भेद में कौन कौन से थे? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि एवं कुछ व्यंजन संधि भी थी। तत्पश्चात हम लोग पाठ के आगे कुछ शब्दों को अर्थ को समझे और बताए। इसके बाद हम लोग चलते हैं पाठ की आगे भाग की ओर, जिसमें देखते हैं कि आगे प्रश्न क्या है। प्रश्न: निम्नलिखितानां पदानां एकवचनं रूपं वदत। मतलब कहने का मतलब है कि बहुवचन में दिया हुआ है और एक वचन में इसे परिवर्तित करना है। जैसे भवन्ति का भवति होता है, उसी तरह से है प्रापयन्ति। तो हम लोग देखते हैं कि प्रापयन्ति जो है वह बहुवचन में है। इसका एक वचन क्या होगा? तो प्राप्यति, प्राप्यति, प्राप्यतः, प्राप्यन्ति। तो यहाँ बहुवचन को सिर्फ एक वचन करना था। दूसरा है प्रभवन्ति, प्रभवन्ति। इसका एक वचन रूप क्या होगा? प्रभवति। प्रभवति उत्पन्न होता है, निकलता है। प्रभवन्ति निकलते हैं, उत्पन्न होते हैं। प्राप्यति प्राप्त होता है, प्राप्यन्ति प्राप्त होते हैं। अभवनम, अभवनम माने बहुवचन है। इसका एक वचन क्या होगा? अभवत, मतलब हुआ, एक वचन में और हुए। अस्ति, अस्तः, सन्ति। सन्ति बहुवचन है, तो इसका एक वचन हम लोग देखते हैं। सन्ति का मतलब हैं और अस्ति का अर्थ होता है। आसन, आसन का क्या अर्थ होगा बच्चों? बहुवचन है आसन, तो देखते हैं इसका एक वचन रूप। आसित, आसित का मतलब था, आसन के मतलब थे। एक राजा था, एकः नृपः आसीत्। 4 लड़के थे, चत्वारः बालकाः आसन्। सम जोड़ आगच्छन्ति, समागच्छन्ति। तो समागच्छन्ति है, इसका एक वचन रूप क्या होगा? तो हम लोग देखते हैं समागच्छति। कुर्वन्ति, कुर्वन्ति करते हैं। इसका एक वचन रूप करोति, माने करता है। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। इस तरह हम लोगों ने बहुवचन के दिए हुए शब्दों को एक वचन में बनाए और इसी तरह से दोनों का विभेद देखें कि अस्ति का मतलब है
संति का मतलब हैं। तो पुनः चलते हैं पाठ की ओर। निम्नलिखितानां पदानां बहुवचन रूपम वदत। अभी हम लोग बहुवचन से एक वचन किए, अब है एक वचन रूप दिया हुआ है, उसको बहुवचन में परिवर्तन करना है। तो पहले दिया हुआ है विज्ञानोपकरणम, विज्ञानोपकरणम महिला जनस्य बालकाय ग्रामे फलम नदी। तो विज्ञानोपकरणम मतलब विज्ञान का एक उपकरण हुआ, इसका बहुवचन क्या होगा? विज्ञान जोड़ उपकरणानि, विज्ञानोपकरणानि माने बहुत से उपकरण। महिला, महिला एक वचन है, इसका बहुवचन हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? महिला। द्विवचन में होता है महिले, महिला, महिले, महिला। प्रथम पुरुष का है। आगे है जनस्य, षष्ठी विभक्ति, लोगों, लोग के। जनस्य, जनस्य का क्या हो जाएगा? जनानाम। बालकस्य, बालकयो, बालकानाम। जनस्य जनानाम, षष्ठी विभक्ति, बहुवचन। बालकाय चतुर्थी विभक्ति है, तो बालकाय को हम लोग देखते हैं। बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। बहुवचन क्या हो जाएगा बालकाय का? बालकेभ्यः। ग्रामे, ग्रामे के मतलब गांव में, और इसका बहुवचन क्या होगा? ग्रामेषु, गाँवों में। ग्रामेषु, गाँवों में। अब है फलम। तो फलम का रूप किस तरह से चलता है? फलम, फले, इसका बहुवचन क्या होगा? फलानी। फलम, फले, फलानी। फलम का अर्थ है एक फल, फलानी बहुत सारे फल। एक फलम बहवः फलानी, एक फल बहुत से फल। नदी, नदी एक वचन में है, इसका बहुवचन रूप क्या होगा? नदी, नदी, नद्यः। नद्यः बहुवचन, नदी एक और नद्यः नदियाँ। तो इस तरह से हम लोगों ने एक वचन का बहुवचन बनाए, जो कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तीनों का था। फलम, फले, फलानी नपुंसक लिंग, जनस्यः पुल्लिंग और महिला स्त्रीलिंग। तो किसका रूप किस तरह से चलता है और कैसे बहुवचन बनता है, इसको हम लोग ने देखा। तो आगे चलते हैं पाठ की ओर। अगला प्रश्न, संधि कुरुतः मतलब संधि करो। दो अलग अलग दिया हुआ है, उसे हमें क्या करना है? जोड़ना है। पहले क्या किए थे? संधि विच्छेद किए थे। अब है न जोड़ इदम। न जोड़ इदम, न में अजोड़ ई, अजोड़ ई हो जाएगा ए, तो हो जाएगा ने, और दम, दम, ने दम। तो इसको गुण इसमें हो रहा है। गुण इस कारण से हो रहा है कि हम बताए थे कि जिसमें एकार और ओकार यह संधि होकर आएगा, उससे हम लोग गुण संधि समझेंगे। और नेदम जो है, इसमें गुण का भाव है, इसलिए यह गुण संधि है। अगला है कह चित। कह जोड़ चित, इसका मतलब क्या होगा बच्चों? कह जोड़ चित बराबर देखते हैं कश्चित। पाठ में भी हम लोग देखे थे कि कह जोड़ चित कश्चित हुआ था,
कह का विसर्ग और च का रिकार जुड़ता है तो तालावे स को अर्ध रूप में संधि होता है। तो कश्चित, कह जोड़ चित कश्चित, और उसमें था का जोड़ चित काश्चित। अब देखते हैं एकह अपि, एकह अपि तो क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि है एकोपि, इसमें अ जो है को के बाद वह आधा रूप में है। एकह अपि विसर्ग संधि में एकोपि। अगला है एकेन अपि, यहाँ न में आ जुड़ रहा है, एकेन अपि, इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, एकेनापि। अब यहाँ देखिए कि न जोड़ अ बराबर ना, एक डंडा इसमें हो गया, तो इसको हम लोग कौन सा संधि समझेंगे, कहे थे कि जिसमें आकार दीर्घ ईकार और दीर्घ उकार हो उसे हम लोग दीर्घ संधि समझेंगे। इसलिए क्या हो गया, न में अ जोड़ अ बराबर आ, तो न एकेना हो गया, क्या हो गया एकेनापि, तो दीर्घ संधि। निह जोड़ धन, यहाँ यह जो विसर्ग है वह धन में जुड़कर रेप हो जाएगा, तो निह जोड़ धन बराबर क्या होगा निर्धन, गरीब। एको अपि माने एक भी। इति एवं, इति जोड़ एवं, यहाँ तह स्वीकार ती ई में जुड़ रहा ए, तो इसमें क्या बनेगा देखते हैं कौन सी संधि है, इत्येवं। तो बताए थे कि या और व के पहले कोई अर्धाक्षर हो, कोई आधा साक्षर हो, तो इसे हम लोग यन संधि जानते हैं। तो इसमें हम लोगों ने देखा गुण संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि और फिर विसर्ग संधि। इस तरह से हम लोगों ने संधि को देखा, जो उसमें मुख्य शब्द थे, और संधि को हम लोगों ने पूर्व में ही समझ चुके थे, बहुत सारे बनाए थे संधि विच्छेद। तो चलते हैं पाठ में अगले प्रश्न की ओर। बच्चों, अभी हम लोगों ने संधि को देखा। अब क्या है कि यहाँ संधि दिया हुआ है और संधि विच्छेद करना है। इसके पहले संधि विच्छेद दिया हुआ था, उसको संधि करना था। इसमें भी महिलाश्च कश्चिन मार्गे एकैकस्य यद्यपि किंच काश्चित संकटो अपि, मतलब संकट भी। तो महिलाश्च कौन सी संधि है और इसका किस तरह से संधि विच्छेद होता है, तो देखते हैं कि महिला जोड़ च। महिला का विसर्ग बताता है कि यह बहुवचन है, महिला जोड़ च महिलाश्च, मतलब महिला के अलावे और। कश्चिन मार्गे, कश्चिन मार्गे, तो इसका क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, कह जोड़ चित हलन जोड़ मार्गे। यहाँ कह और चित जोड़ने पर देख रहे हैं कि यहाँ विसर्ग संधि है, और चित में त हलंत रहने के कारण मार्गे जो लग रहा है, तो त का क्या हो जाता है, न हो जाता है। कश्चिन मार्गे, किसी मार्ग में। एकैकस्य, तो इसका क्या अर्थ होगा, एकैकस्य। तब देखते हैं बच्चों, एकः एकस्य, एकः एकस्य, तो एकैकस्य में क का अ और इधर एकस्य का ए, अ जोड़ ए बराबर ऐ हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि जब ऐकार और औकार रहता है जुड़कर, तो क्या होता है, वृद्धि संधि। आगे है यद्यपि,
इसको हम लोग कहते हैं, देखते हैं कौन चीज़, यदि जोड़ अपि। यदि जोड़ अपि, यद्यपि, इसमें देख रहे हैं कि द जो है यह के पहले है और आधा है, इसलिए यह कौन सी संधि होगी, यण संधि। किंच, किंच को हम लोग देखते हैं कि संधि विच्छेद क्या होगा। किम जोड़ च, म हलंत है, तो हम लोग जानते हैं कि जिसमें हलंत लगता है उसके बाद जो संधि होती है वह व्यंजन संधि। किंच, किम जोड़ च। और यहाँ यह क्यों हुआ, जबकि वहाँ म जुड़ रहा है च के साथ, तो यह क्यों हुआ। तो पहले हम लोग जानते थे कि जहाँ अनुसार का हिसाब किताब रहता है तो पंचम अक्षर होता है। अब च के पहले यदि म लगा हुआ है तो उसका पंचमाक्षर होगा य। किंच, काश्चित, यह कौन सी संधि, काश्चित, कह, काह जोड़ चित, काश्चित, काह जोड़ चित, काश्चित। संकटो अपि, वह विसर्ग संधि है काश्चित। अब देखते हैं संकटोपि, तो इसका मतलब क्या होगा, संकटः जोड़ अपि, संकटः जोड़ अपि। अब चलते हैं आगे। वाक्य निर्माणम कुरुत, शब्द दिया हुआ है, इससे हम लोगों को वाक्य निर्माण करना है। असमर्थ, इदानीं, वृद्धः, पतति, गमिष्यामि, वर्तते, आसीत्। असमर्थ का मतलब असमर्थ, इदानीं इस समय, वृद्ध बूढ़ा व्यक्ति, पतति गिरता है, गमिष्यामि जाऊंगा, वर्तते है, आसीत् था। तो इस पर एक एक वाक्य हम लोग बनाते हैं। असमर्थ, इस पर एक वाक्य बनाइए। सह कार्यम कर्तुम असमर्थ अस्ति, वह कार्य करने में क्या है, असमर्थ है, मतलब कार्य उससे नहीं हो सकता है। इस तरह का वाक्य हम लोग बनाएंगे। इदानीम, इदानीम परोपकारकः न दृश्यते, इस समय क्या हम लोग देख रहे हैं कि वह परोपकार करने वाला नहीं देखा जाता है। परोपकारकः न दृश्यते। वृद्धः, वृद्धः जनः सेवा योग्यम भवति, बूढ़े लोग सेवा के योग्य होते हैं या होता है। पतति, वृक्षात पतरम पतति, पेड़ से पत्ता गिरता है। इसी तरह से होगा वृक्षात फलम पतति, पेड़ से फल गिरता है। गमिष्यामि, अहम गृहम गमिष्यामि, यह उत्तम पुरुष का वाक्य है, इसलिए अहम के साथ आमी लगता है। अहम पठामी होता है लट लकार में, उसी तरह से लिट लकार का वाक्य है अहम गृहम गमिष्यामि। वर्तते, भारतस्य उत्तरे हिमालयः वर्तते, भारत के उत्तर में हिमालय है। आसीत्, इस पर देखते हैं एक वाक्य बनाकर। भरतः एकः निरपः आसीत्, भरत एक राजा, आदर सूचक के लिए यहाँ हो जाएगा थे, ऐसे होता है था। इसी तरह से हो जाएगा रामः एकः निरपः आसीत्। तो इस तरह से हम लोगों ने एक एक शब्द को लेकर एक एक वाक्य बनाए। तो इसका हम लोग घर पर भी प्रयास करेंगे कि हम है तो उसका लिट लकार में कैसे बनेगा, लोट लकार में कैसे बनेगा, लट लकार में कैसे बनेगा। इस तरह से हम लोग वाक्य का निर्माण किए और करते रहेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मंजूषातः शब्दः चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः,
मंजूषा में कुछ शब्द दिए हुए हैं जिसको रिक्त स्थान को भरकर वाक्य को पूरा करना है। तो वे शब्द या पद क्या हैं? गच्छन्ति, सन्ति, दृश्यते, रोहितः, जनाः, नद्यः। तो इधर है सर्वदा सुखम न खाली स्थान, जना गृहम खाली स्थान, वृक्षे आम्रफलानि रिक्त स्थान, रिक्त स्थान के बाद है छात्रः अस्ति, रिक्त स्थान, प्रवहन्ति, सत्वरं सहायतार्थं समागच्छन्ति। तो अब हम लोग एक एक शब्द का चयन करके इसमें हम लोग वाक्य को पूरा करेंगे। तो पहला है सर्वदा सुखम न, तो इसमें क्या हम लोग भरेंगे बच्चों? दृश्यते, सभी समय सुख नहीं देखा जाता है। सर्वदा सुखम न दृश्यते। जनाः, जनाः गृहम क्या हो जाएगा? गच्छन्ति। जनाः बहुवचन है इसलिए गच्छन्ति, जनाः गृहम गच्छन्ति। वृक्षे आम्रफलानि क्या होगा? सन्ति, पेड़ में आम का फल हैं। जना गृहम गच्छन्ति, लोग घर जाते हैं। अब है छात्रः अस्ति, उसमें से देखिए 3 बच गया। अब रोहितः, जनाः, नद्यः क्या भराएगा? रोहितः, रोहितः छात्रः अस्ति। अब है प्रवहन्ति, माने बहता है, तो वहाँ से क्या होगा? जनाः या नद्यः, ठीक है, तो भर लीजिए नद्यः। प्रवहन्ति, नदी क्या होती है? बहती है। अब एक बच गया है, उसको इसमें ला करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो अगला देखते हैं कि इसमें क्या होगा। जो वहाँ ऊपर बचा हुआ है वही भर दीजिए। जनाः, जनाः सत्वरम सहायतार्थम समागच्छन्ति, लोग सहायता के लिए आ जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अधोलिखित तद्भव शब्दानां तत्सम शब्दानां चिनुत, मने जो शब्द दिया हुआ है उसमें क्या चुनना है? हम लोगों को तद्भव से तत्सम चुनना है। मतलब तत्सम बनाना है, हिंदी में दिया उसको संस्कृत रूप में क्या होगा? तो इसमें दिया हुआ है गांव, आग, कुआं, खेत, पाँचवा, सब, बूढ़ा। तो बच्चों गांव को हम देखते हैं कि संस्कृत क्या होगा। गांव ग्राम, आग अग्नि, कुआं कूप, खेत क्षेत्र, पाँचवा पांचम, सब सर्व, बूढ़ा वृद्ध। ये इस तरह से हम लोग हिंदी और संस्कृत का फर्क देखें कि हिंदी में क्या होता है और संस्कृत में। तो चलते हैं बच्चों, तत्सम और तद्भव का भेद के बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें सुमेलन करना, मिलाना है। मानवस्य एकाकित्वेन कामये दुःखतप्तानां इदानीं मनुष्यः स्वकीयं हितमेव काचित् सामाजिकी संस्था सामूहिकः विवाह उधर है सर्वोपरि मन्यते स्वार्थवाद उदितः संपूर्ण ग्राम स्वच्छं कुर्यात् सार्वजनिक स्थलेषु आयोज्यते प्राणिनामृत्ति नाशनम। तो पहला देखते हैं मानवस्य एकाकित्वेन क्या हो जाएगा? स्वार्थवाद उदितः, मतलब अकेलापन से स्वार्थवाद का उत्पन्न होता है। कामये दुःखतप्तानां, क्या था इसका? प्राणिनामार्थ नाशनम, प्राणियों के दुख का नाश हो। प्राणिनाम आर्त नाशनम। इदानीं मनुष्यः स्वकीयं हितम, अब इसका देख लेते हैं। सर्वोपरि मन्यते, इस समय मनुष्य का जो अपना हित है वह सर्वोपरि है, ऐसा माना जाता है। काचित् समाज की संस्था
क्या करता है सामाजिक संस्था? तो देखते हैं संपूर्ण ग्रामम स्वच्छम कुर्यात, पूरे गांव को वह स्वच्छ करता है जो सामाजिक संस्था है। बच गया एक, सामूहिक विवाह सार्वजनिक स्थलेषु आयोज्यते, और सामूहिक विवाह कहाँ होता है? सार्वजनिक स्थल पर किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग सुमेलन में एक दूसरे से मिलान किए, जो कि पाठ में हम लोग पढ़े थे। अब चलते हैं पाठ के अगले प्रश्न की ओर। विलोम शब्द मतलब विपरीतार्थक शब्दयोः सुमेलन कुरुतः, एक का उल्टा लिखना है। इधर दिया हुआ गच्छति जाता है, उसका क्या होगा? उचितम। गच्छति का आगच्छति, उचितम का क्या होगा? अनुचितम। तदानीम, तदानीम का क्या होगा बच्चों? तो इदानीम। समर्थः का असमर्थ। रिक्त, इसका क्या होगा? पूर्ण। सफलम, असफलम, क्या होगा इसका? असफलम। अब बच गया है एक, इधर 6 में है कर्तव्य और उधर 2 में क्या बच गया? अकर्तव्य। इस तरह से हम लोगों ने एक दूसरे का विपरीतार्थक शब्द जो था गच्छति मतलब जाता है, आगच्छति आता है, इस तरह से हम लोग बनाए। सुख का दुख जो भी हो, एक दूसरे का विलोम को हम लोग पहचान पाए। तो इस पाठ में हम लोगों ने सामाजिक कार्य सहायता को देखा। आज विज्ञान के विस्तार से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है उसे देखा। समाज के लोग एवं सामाजिक संस्था किस तरह से सहयोग कर रहे हैं इसे हम लोगों ने जाना। उसके बाद प्रश्नों को देखा जिसमें विलोम शब्द था, सुमेलन करने का था, संधि, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आए जिसे हम लोगों ने एक एक करके हल किया। तो अब आशा करते हैं कि आप लोग इस पाठ को अध्ययन, मनन, श्रवण करते रहेंगे एवं जो इसको लिख कर रखे हैं उसे निरंतर अभ्यास करते रहेंगे, क्योंकि संस्कृत का जो भी प्रश्न है वह अभ्यास करने का चीज़ है, देखते देखते वह याद हो जाता है। तो इसी आशा के साथ फिर हम मिलेंगे अगले वर्ग कक्ष में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।